अस्सलामुअलैकुम टू ऑल माय व्यूवर्स। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो भी न्यू वीडियो बनाएं वो आप तक बआसानी पहुंच सके। और दूसरी बात ये कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें। अच्छा, आज का हमारा जो आर्टिकल है वो है बफर सॉल्यूशन। ठीक है, तो बफर सॉल्यूशन बेसिकली हमारे पास है क्या। बफर सॉल्यूशन का जो बेसिकली काम है वो ये है कि जो हमारे पास पीएच चेंज होती है, ठीक है, उसे रेजिस्ट करना है। ठीक है, बफर सॉल्यूशन रेजिस्ट करेगी जो पीएच चेंज हो रही है। ठीक है, किस तरह चेंज करेगी? बाय द एडिशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस। ठीक है, हम ऐड करेंगे एसिड और बेस ऐड करेंगे जिसकी वजह से हमारी जो पीएच है वो हम अपने मुताबिक सेट कर सकेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को पढ़ेंगे। देखिए, बफर सॉल्यूशन इज़ यूजुअली एन एक्वस सॉल्यूशन दैट पोजेसेस द प्रॉपर्टी ऑफ रेजिस्टिंग चेंजेस इन पीएच। देखिए, ये रेजिस्टिंग changes in pH with the addition of small amounts of strong acid or base। ठीक है, दूसरी बात, their ability to resist changes in pH is referred to as a buffer action। जो कहता है कि बफर एक्शन हमारे पास ये है कि जो उसकी जो सलाहियत है चेंजेस करने की pH, उसे हम बफर एक्शन कहते हैं। आगे देखिए, बफर सॉल्यूशंस आर यूज्ड टू maintain the pH at constant level to ensure maximum product stability। कोई भी हमारा जो प्रोडक्ट स्टेबिलिटी है उसकी हम कांस्टेंट लेवल पर जो हम पीएच मेंटेन करते हैं उसके लिए हम बफर सॉल्यूशंस यूज़ करते हैं। तीसरे नंबर पे है फार्मास्यूटिकल टेस्ट। जितनी भी मेडिकल्स में जो मेडिसिन वगैरह बनती हैं तो उसमें कहते हैं कि फार्मास्यूटिकल टेस्ट्स and assays requiring adjustment or maintenance of a specific pH for analytic purpose। जितनी भी फार्मास्यूटिकल टेस्ट्स होते हैं, ठीक है, उनमें हम पीएच को मेंटेन करने के लिए जो ये बफर एक्शन हम ये यूज़ करते हैं। ठीक है, दूसरे नंबर पर इसकी आ जाती हैं आगे टाइप्स। इसकी 2 टाइप्स है। नंबर 1 एस्टिक बफर सॉल्यूशन, नंबर 2 बफर बेसिक बफर सॉल्यूशन। एस्टिक बफर सॉल्यूशन देखते हैं। बफर सॉल्यूशन इज कंपोज्ड ऑफ वीक एसिड एंड अ साल्ट ऑफ द स्ट्रॉन्ग बेस। आगे एग्जांपल दी है सच एज एस्टिक एसिड एंड सोडियम एसीटेट। दूसरे नंबर पर हमारे पास है बेसिक बफर सॉल्यूशन। अ बफर सॉल्यूशन इज कंपोज्ड ऑफ वीक बेस एंड अ साल्ट ऑफ द स्ट्रॉन्ग एसिड सच एज, ये एग्जांपल आगे आ गई है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, आगे एक्शन ऑफ एस्टिक बफर सॉल्यूशन। जो हमने आगे एस्टिक बफर सॉल्यूशन ऊपर पढ़ा है, जो उसकी एग्जांपल थी वो आगे मज़ीद उसे एक्सप्लेन कर रहा है। तो उसकी एग्जांपल थी एस्टिक एसिड। देखिए CH3COOH लिखा हुआ है, तो जब ये डिकम्पोज होगा वो H पॉजिटिव आयंस के अंदर और CH3COO नेगेटिव आयंस के अंदर कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो ऊपर आप लिखा होगा एडिशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन, तो यहाँ पर हमारे पास H पॉजिटिव आयन बचा, तो यहाँ से मिलकर हमारे पास वाटर रिलीज़ होगा। और दूसरी एग्जांपल है सोडियम एसीटेट CH3COONA। ठीक है, तो जब ये डिकम्पोज होगा तो ये हमारे पास Na पॉजिटिव और CH3COO नेगेटिव के अंदर कन्वर्ट होगा। तो हम इसके अंदर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस की करेंगे जिससे CH3COO नेगेटिव मिलकर CH3COOH यानी एस्टिक एसिड अगेन हमारे पास ये बन जाएगा। और आगे इसका जो है हम इसे किस तरह मालूम करेंगे पीएच को, बफर सॉल्यूशन की जो पीएच है वो हम किस तरह मालूम कर सकेंगे, उसका हेंडरसन इक्वेशन है। ठीक है, वो हम देखते हैं। देखिए, टू फाइंड द पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन वी कैन यूज़ हेंडरसन इक्वेशन। इसकी 2 इक्वेशन है, एक है फॉर वीक एसिड और दूसरी इक्वेशन है फॉर वीक बेस। पहले नंबर पे है pH इज इक्वल टू pKa प्लस log, ऊपर कांजुगेट बेस बाय वीक एसिड। ठीक है, अगर वीक एसिड के लिए तो नीचे
वीक एसिड आ जाएगा, ऊपर कॉन्जुगेट बेस आ जाएगा। दूसरा फॉर वीक बेस के लिए POH इज़ इक्वल टू PKB प्लस लोग। अब देखिए अगर वीक बेस के लिए तो ऊपर कॉन्जुगेट एसिड यानी उल्ट आ जाएगा, और नीचे वही अगर वीक बेस के लिए हम पढ़ रहे हैं तो वीक बेस के लिए ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। और ये आपके पास फार्मूले, किसके फार्मूले आगे, जो बफर सॉल्यूशन की pH मालूम करने के लिए ये एंडरसन इक्वेशंस है, ठीक है। और आगे हमारे पास बफर कैपेसिटी, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये शॉर्ट भी आ जाता है। और जो पीछे पूरा हमारे पास बफर सॉल्यूशन का जो टॉपिक है ये हमारे पास लॉन्ग में इम्पोर्टेंट है फॉर BSc स्टूडेंट के लिए, जो और BS ऑनर्स के जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, तो उसमें इम्पोर्टेंट है। और देखिए स्पेसिफिक, सबसे पहले आपको ये बता देता हूँ कि बफर कैपेसिटी है क्या। अगर कोई भी चीज़ हम अगर pH रेजिस्ट हो रही है, अगर जितनी भी चेंजेस हो pH चेंज हो रही है, ठीक है, इसे हम किसी के थ्रू मेजर करेंगे, ठीक है। हम मेजर करने के जो तरीक़ाकार है उसे हम बफर कैपेसिटी कहेंगे, ठीक है। हम डेफिनेशन को हम इसे रीड आउट करते हैं कि स्पेसिफिक एबिलिटी ऑफ बफर सॉल्यूशन टू रेजिस्ट चेंजेस इन pH इज़ मेजर्ड की जाती है इन टर्म्स ऑफ बफर कैपेसिटी, ठीक है। आप इनके स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा ताकि आप इससे पढ़ सकें, क्योंकि आप यहाँ से अगर समझ रहे हैं तो यहाँ से ही पढ़ लीजिएगा, ये बेहतर होगा। आगे द स्मॉलर द pH चेंज विद द एडिशन ऑफ अ गिवन अमाउंट ऑफ एसिड और बेस, कहता है कि जितना हम एसिड और बेस ऐड करेंगे उतनी ही स्मॉल pH हमारे पास चेंज होगी, और द ग्रेटर द बफर कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम, जो बफर कैपेसिटी होगी वो हमारे पास बढ़ेगी सिस्टम की। बफर कैपेसिटी ऑफ अ सिस्टम डिपेंड्स करेगा द रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ द बफर कंपोनेंट्स, और दूसरे नंबर पे द रेशियो ऑफ कंपोनेंट्स। आगे उसने एग्जांपल दी है, फॉर एग्जांपल 0.5 मोलर स्टेट बफर एट अ pH ऑफ 4.76 वुड हैव अ हायर बफर कैपेसिटी, ठीक है। कहता है कि 4.76 पर pH पर इसकी जो मोलर कंसंट्रेशन है उसकी एसीटेट की वो हाई होती है देन 0.05 मोलर बफर पर, ठीक है। तो एक इसके अंदर जो देखने वाली बात है वो कहता है कि इसके अंदर दो हमारे पास बीकर्स है, एक के अंदर आपको रेड और ग्रीन डॉट्स ज़्यादा नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। इसे हम कंसनट्रेटेड बफर कहेंगे। कंसनट्रेटेड बफर किस तरह बनेगा, जितना हम इसके अंदर एसिड और बेस ऐड करेंगे। हम शुरू से बात यही कर रहे हैं कि हमने रजिस्ट करनी है जो चेंज pH हो रही है, हमने उसे रजिस्ट करना है, ठीक है। रजिस्ट किस तरह करना है कि हम एडिशन करेंगे उसकी एसिड और बेस की, ठीक है। तो हम एक सोल्यूशन है हमारे पास, तो हमने उसकी pH चेंज करनी है, तो हम उसके अंदर एसिड और बेस जाहिर सी बात ऐड करेंगे, ठीक है। तो अगर हम एसिड और बेस ज़्यादा ऐड करेंगे तो हम उस सोल्यूशन को कंसनट्रेटेड बफर कहेंगे, ठीक है। बहुत सिंपल है। और दूसरा बीकर देखिए, उसके अंदर रेड और ग्रीन डॉट्स बहुत कम है, यानी 2 ग्रीन है और 4 रेड डॉट्स है, यानी वीक एसिड रेड डॉट्स है और वीक एसिड ग्रीन डॉट्स हैं और कॉन्जुगेट बेस के रेड डॉट्स हैं, ठीक है। तो इसके अंदर कम है, इसे हम कहेंगे डाइल्यूट बफर, ठीक है। और साइड पे देखिए लिखा हुआ है कंसनट्रेटेड बफर कैन न्यूट्रलाइज मोर एडिड एसिड और बेस देन अ डाइल्यूट बफर, ठीक है। वो कहता है कि जो कंसनट्रेटेड बफर है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। किस तरह न्यूट्रलाइज होगा, जब हम एसिड और बेस ऐड करेंगे। एसिड और बेस जब हम मज़ीद ऐड करेंगे तो फिर वो कंसनट्रेटेड हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको कोई समझ ना आई हो तो कमेंट्स में लाजमी पूछें, ठीक है। तो आपको इंशाल्लाह जवाब में ज़रूर बताएंगे, उसका आंसर ज़रूर बताएंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें, ठीक है। बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का, और अल्लाह हाफिज़।